क्या मैं वाकई में वो आज पूरा दिन में मैंने वो पर्टिकुलर एक्शन उसके लिए लिया है जो उसको लेने के लिए जरूरी था। सांस से भर जाएंगे, क्योंकि कहावत है इंसान दुनिया से कुछ भी बोल सकता है, लेकिन स्वयं से जब एकांत में वो ईमानदार होकर बात करता है तो स्वयं से सच्ची बोलता है। और सत्य ही आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी चीज होगी, क्योंकि हम कितना काम कर रहे हैं, हम किस दिशा में कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं, ये आपका अपलाइन नहीं जान पाएगा। आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, आपके स्पाउस नहीं जान पाएंगे, मैं भी नहीं जान पाऊंगा, आप जान सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं से रोज सुबह और शाम उठकर अपने एक्शन वाइज जरूर पूछिए कि क्या मैंने आज वो दिया जो मुझे देना चाहिए था मेरे बिजनेस को, या कोई और चीज हावी थी मैं जिसके सामने सरेंडर था। दूसरा, विचारों की जो श्रृंखला है कि वहां से हम प्रकृति के साथ अपने आप को कनेक्शन में लेकर जाएं, राइट। यानी कि हमें जो चाहिए उस पाने पर, अंतिम चीज पर हमारा विश्वास, और हम वो चीज दें, हम वो चीज सृजित करें, हम वो चीज महसूस करें, हम वो चीज के बारे में लगातार अपने विचार को बनाए रखें। देखिए, सफलता एक संयम, रेगुलरिटी, विश्वास और निरंतर प्रयास, इन चीजों के माध्यम से बनती है। संयम रखना पड़ता है जब तक वो चीज प्राप्त नहीं हो रही। हम तो अभी बहुत बड़ी चीज प्राप्त करने की बात नहीं कर रहे हैं। फाइनेंस इज नॉट अ वेरी बिग डील, इट्स इजी टू अचीव। हजारों लाखों लोग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं आज की डेट में। कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें उनके पुराने परिवार में लोग उतने कामयाब नहीं थे फाइनेंशियली, लेकिन उनकी अगली जनरेशन ने आकर वो एक भ्रम तोड़ दिया और अपने फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा कर लिया। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन ये सिद्धांत हर जगह एप्लीकेबल होंगे। छोटे स्तर पर आप काम करेंगे, बहुत जल्दी आपको फाइनेंस मिल जाएगा, लेकिन ये सिद्धांत बहुत जरूरी है। पुराने जमाने में अगर आप देखो तो जितने भी ऋषि मुनि होते थे, या आप किसी दैत्य की बात भी कर लीजिए, तो जो मैंने बताया भी आपको कि संयम और रेगुलरिटी से ही उन्होंने अपने पूजन किए, अपनी आस्था रखी, और अपना जप किया, अपना तप किया, और कितने एडवर्स कंडीशंस प्रकृति ने उनको दी, फिर भी उन्होंने कायम रखा, तभी वो बड़े बन सके। भले ही उन ताकतों का इस्तेमाल उन्होंने सही किया, गलत किया, उसकी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन उसको पाने के लिए ये कुछ मूलभूत सिद्धांत थे जिस पर वो फोकस रहे। तो ये सिद्धांत वो हैं जो मनुष्य के हाथ में है। वो अगर चाहे दिल से करना तो इसे किया जा सकता है, और प्रकृति को मजबूर होना पड़ेगा वो सब कुछ देने के लिए जिस चीज के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो सब कुछ ईश्वर ने एक सर्कल बना दिया है। उसने कहा आदि भी मैं, अंत भी मैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर कर्म की जहां बात आएगी वहां तुम ही राजा हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुम ही डिसाइड करोगे तुम्हें कहां जाना है। तो हमारे पास शिकायत करने का मूलभूत कोई रीजन रह ही नहीं गया। हमारे पास कंप्लेंट करने का कि मेरी जिंदगी में ये नहीं है, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, या मैं क्या करूं, ये कोई रीजन बचा ही नहीं। आप ही हैं जो करता है, और आप ही हैं जिसके कर्म के कारण ईश्वर देंगे, क्योंकि वो देने से मना कर ही नहीं रहे। आपकी आदत डालनी है। सो टफ टाइम है, झाड़े चल रहे हैं, टफ टाइम है, मुश्किल होता है निकलना, लेकिन यहीं पर हमारी एक तरह से कहूं तो टेस्टिंग भी होती है। मैंने हमेशा, जब बिल्कुल ग्राउंड वर्किंग जब भी मैंने की है, करता हूं, तो मुझे बड़ा आनंद आता है इस चीज के अंदर। मुझे लगता है कि दूसरे की इन कमियों का कैसे आप अपने लिए एक पॉजिटिव लाभ ले सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि जिन जाड़ों की वजह से या जिन मुश्किलात की वजह से हमें लगता है कि आज नहीं, छोड़ो, आज बहुत हो रहा है, बहुत ठंड है, बहुत मीटिंग है, अगर आपने ठान लिया कोई काम करने के लिए, तो ट्रेवलिंग हो रही है, बसें चल रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, इतने कोरे में भी सब काम हो रहे हैं। जिसको नहीं करना, जिसको बहाना है, जिसका डिटर्मिनेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, जिसके अंदर खुद के सपनों के लिए जो प्रतिबद्धता है, जो कमिटमेंट है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं, उसके लिए होगा कि बहुत कोरा है, दिख नहीं रहा है यार, 15 मीटर दूर का भी दिख नहीं रहा, 20 मीटर दूर का भी दिख नहीं रहा,
तारीख को किसी बहुत अनअवॉइडेबल काम से हमें जाना था। संजय भैया भी हमारे साथ में थे। हम लोग सुबह निकले थे। संजय भाई कितने बजे निकले थे अंदाज होगा अगर आपको तो? सर ये मॉर्निंग सेशन चल रहा था और इसी के दौरान हम लोग निकल गए, यानी कि हम 6 बजे निकल गए थे, 6 सवा 6 बजे निकल गए। यस। और लिटरली कोहरा उस लेवल पर था और बड़ा बड़ा आनंद ले रहे थे हम लोग गाड़ी में। इतना गजब का कोहरा था कि दिख नहीं रहा था 10-15 मीटर का। और मुझे उसके बाद फिर निकलना था, ऐसे ही बाहर मेरी ट्रेवलिंग पर लगा था। तो वही कोहरे में मैं जा रहा था और मैं सोच रहा था कि यार सड़कें खाली नहीं है, हाँ भीड़ कम है, कम फोकस लोग जो होंगे अपने काम के लिए उनको आज छुट्टी बनाने का मौका मिल गया होगा, लेकिन भीड़ कम नहीं है। चल रही फ्लाइट चल रही है, ट्रेन चल रही है, बसेस चल रही हैं, और खाली नहीं चल रही है, उनमें लोग चल रहे हैं। तो कैसे हम लोगों की इस कमी को अपने लिए लाभ ले सकते हैं, मैं एक इशारा करूंगा और आप में से बहुत लोग समझ जाएंगे। ऐसे में जो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो आपके कंज्यूमर्स हैं, जो आपके अभी नॉन फोकस टीममेट्स हैं, वो कहां पर मिलेंगे आपको? आप समझ के जाओ। अभी ऐसा नहीं होगा इन दिनों में कि जब आप उनसे मिलने जा रहे हैं और वो अपने घर पे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वो अपने काम पर निकल चुके हैं। ये कोरा उनको, जो नॉन फोकस लोग होते हैं ना, उनको रोकने के लिए, घर पे रोकने के लिए बढ़िया माध्यम होता है। तो आज उनके पास कोई बहाना नहीं होगा कि वो नहीं मिले आपसे। पूरे जाड़ों तक आपके पास कोई बहाना उनके पास नहीं होगा कि वो ना मिले। और आपके पास बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन होगा कि आपके बिजनेस को आप एक जंप दे सके, क्योंकि हमारा बिजनेस तो लोगों से मिलने का है। तो अगर आप थोड़ा सा कमिटेड होकर घर से निकलने की तरफ ध्यान दे दें और निकल जाएं, तो आपको प्रोस्पेक्ट मिलने की दिक्कत आने वाली नहीं है। और जैसे ही आप घर से मूव करेंगे, आपका उत्साह और आपका ऊर्जा एकदम अलग लेवल पर चला जाता है। वो सिर्फ तब तक होता है तब घर के अंदर है, आप चार दीवारी के अंदर है। जैसे ही बाहर निकलने का मूड बनाया और एक कदम बाहर निकाला, उसके बाद लगता है पूरी दुनिया जीतती जाएगी। आप में से कई लोग, बहुत लोग इसको करते भी हैं, और जो नहीं करते हैं उनको मैं बोलूंगा इसको आजमा के देखिएगा अगले एक हफ्ते तक, एंड यू विल एंजॉय इट। ठीक है? तो संयम, निरंतर वर्क, ये काम आपको आपके और आपके ड्रीम पर आपका फोकस, ये आपको ऊपर लेकर जाएगा। नए साल में आप नए कीर्तिमान बनाएं अपनी तैयारियों के लिए। जो ये सेशन आप कर रहे हैं अटेंड रोज, जैसे आज आपने एक डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में खूब सारी नॉलेज ली, और जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से आपको सपोर्ट किया जा रहा है, मैं ये भी कहूंगा कि कई बार हम में से कई लोगों से कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, राइट? कुछ गलत शब्द भी हो सकता है, गुस्सा में या प्रेम बस निकल जाते हैं आपको डांटने के लिए, फटकारने के लिए। लेकिन मैं इतना ही आपसे कहूंगा कि थोड़ी सी गुंजाइश रखकर उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि हमेशा से मैं बोलता हूँ, घटनाओं से ज्यादा उसके पीछे के कारक जो है, जो पर्पस है, जो इरादा है, उस पर हमेशा ध्यान देने की कोशिश कीजिए। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो सकता है कभी ऐसा हो भी जाए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं सब लोगों से कि अगर हम अपने शब्दों से कभी किसी का दिल दुख गया हो, तो उसके लिए मैं मेरी एंटायर टीम की तरफ से हमेशा इस बात के लिए सॉरी फील करता हूँ। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, मैं निकल जाता है तो उसको आप इग्नोर कीजिए, हम उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन हमारा पर्पस बहुत प्योर है। मैं बोलता हूँ हमेशा कि अपलाइन ही वो सीरीज है जो आपके लिए इतना पेन लेती है, जो हमारे खुद के माँ बाप भी हमारे लिए एक जगह जाने के बाद नहीं ले रहे होते। एक टाइम के बाद में हमारे माँ बाप भी, जो हमारे लिए सब कुछ है और हम उनके लिए सब कुछ है, वो भी एक टाइम के बाद यही कहते हैं कि भाई तुम्हारे लिए हम टाइम पर खाना दे रहे हैं और पैसे खर्च कर रहे हैं, बाकी तुम्हारा जीवन तुम जानो। वो भी रोज सुबह उठकर हमको हाई स्कूल के बाद, 12th के बाद या उसके बाद उठाते नहीं, लेकिन एक अपलाइन है जो यहाँ पर आपको लगातार डिसिप्लिन में रहने, लगातार आने और निरंतरता के साथ में आपकी प्रोग्रेस के लिए जिम्मेदारी लेने की कोशिश करता है। तो उन चीजों का हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करें। माध्यम वो बन रहे हमारी सक्सेस का, उसके लिए उनका धन्यवाद दें। और इस अगले साल में 2026 में डेफिनेटली हम और बेहतर करेंगे। बेहतर चल ही रहा है, इसको और तेजी से ग्रो कराने के लिए चीजें करेंगे। 18 तारीख को अभी तक के प्रोग्राम के हिसाब से संभवतः अमरपाल जी ने बताया ही होगा सर। अभी बता दिया नहीं? नहीं सर, बस्ती नहीं बताया, आज नहीं बताया गया। नहीं तो ठीक
थैंक यू सर, ठीक है थैंक यू, तो मैं थैंक कह यू रहा था कि सर, परसों थैंक हफ्ता यू, थैंक यू। प्रोग्राम है आपका मस्ती का, नमन है, आप सब बंधन लोग है। उसको बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। थैंक यू और सर। शायद प्रशांत जी होंगे यहाँ पर 25 तारीख आई थिंक